नाजरीन, इस वक्त हम पंजाब एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी में खड़े हैं और इस सोसाइटी के बारे में आपको बताता चलूं कि सूबाई दारुल हुकूमत में 100 से ज्यादा रिहायशी स्कीमों की मंजूरी कायदो ज़ाबत और कानून को नजरअंदाज करके की गई है और ये रिहायशी मंसूबे बेलगाम फैलाए गए हैं जिनमें बुनियादी सहूलतों की कमी की वजह से इनमें रिहाइश रखने वाले लोगों को मुसलसल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मुतलका कोऑपरेटिव सोसाइटी के महकमे के अफसरान अपने दफ्तर में बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट्स तैयार करते रहते हैं। डीएचए के फेज 5 के करीब वाकया ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसा रिहायशी मंसूबा है जिसको तकरीबन 32 साल हो गए और आज तक ये सोसाइटी पानी जैसी नेमत से महरूम है और यहाँ के रिहायशी अपनी मदद आपके तहत बोर वाला पानी पीने पर मजबूर हैं, जबकि बोर वाला पानी इंतहाई नाकस और मुजरे सेहत है। जबकि सोसाइटी में 3 साल कबर बिजली आई है और अब भी सोसाइटी के ब्लॉक ई और ब्लॉक जी बिजली से महरूम हैं। यहाँ पर यह अमर भी काबिल गौर है कि जब इस मंसूबे को मंजूर किया गया तो नक्शे में पार्क, कब्रिस्तान, पेट्रोल पंप और हस्पताल मौजूद थे, लेकिन आज यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा और यहाँ पर सब लूट मार का बाजार गर्म किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म 18 अक्टूबर 2009 सफा नंबर 1 पैरा नंबर 1 के मुताबिक 1990 में रिहायशी प्लाटों के कुर्राअंदाजी और 1997 में कमर्शियल प्लाटों की कुर्राअंदाजी के जरिए जिन लोगों को प्लाट अलाट किए गए उन्होंने जमीन की कीमत और तरक्याती अखराजात अदा कर दिए और उनके प्लाट गैर कानूनी तौर पर कैंसिल किए गए और किसी और को अलाट कर दिए गए हैं। नाजरीन, इस हवाले से ना सिर्फ हम यहाँ के रिहायशी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ के मसले मसाइल क्या हैं और उसके बाद मुतलका हुकाम से भी बात करेंगे। आए नाजरीन, चलें और इनसे बात करें। हमने बनाए हुए तो हम रेंट पे रहेंगे, मजबूरी मैंने कर्जा लेके घर बनाया, मेरा एक ही बेटा, मैं हस्बैंड नहीं है, मैं बेवा औरत हूँ। तो अगर हम वहाँ जाएंगे नहीं, कर्जा कैसे देंगे अगर हम रेंट देते रहेंगे? क्योंकि हमारे ये बिजली का मसला है, तो हमें नहीं पता था उस गली में बिजली है कि नहीं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कुछ घरों का वो जाती ट्रांसफार्मर है तो वो लोग हमें बिजली नहीं दे रहे। तो अगर हम उनसे सोसाइटी ने आपको बिजली, सोसाइटी की पहले बिजली थी, उन्होंने अब खत्म कर ली है, तो लेकिन वहाँ लाइन नहीं है, उस एरिया में बिजली नहीं है। तो हमें यही मसला है कि हमको बिजली चाहिए। 1 साल से हम यहाँ बैठे हैं, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम रेंट पे कर रहे हैं। आपको सोसाइटी वालों को आपने कहा कितनी दफ़ा गए हैं उनके पास, तो वो कह रही है हमने डील किया हुआ है, ये है वो, कोई बात नहीं हो रही, आपकी कोई नहीं सुन रहा। तो उसकी गली में सब लोगों की नहीं है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। जी, आप क्या कहती है इस बारे? ये तो मजबूरियाँ बन गई है। वहाँ जितने लोग हैं, कोई मानावाल से लाइट ले रहा है, कोई पीछे से मेन सोसाइटी वो जो बना हुआ कैंपस वहाँ से लाइट ले रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे। ये तो इतने इलेक्शन के लिए उन्होंने ये 2-3 एरिया में फिर प्रॉब्लम सॉल्व की थी, फिर उसके बाद फिर काम बंद हो गया, फिर उसके बाद भी इनके कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसके लिए 3-4 दफा इनके मरते इकट्ठे होकर कुछ गए इधर से, ये जिनके घर में बन रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई भी एक्शन, कहते हैं किसी की कोई बात नहीं सुनी, नहीं किसी की कोई बात नहीं सुनी गई। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मेजर रिटायर्ड अतीकुर रहमान साहब हैं जो कि इस सोसाइटी के रिहायशी हैं। उनसे पूछते हैं कि असल मामला क्या है। मैं इस सोसाइटी में चंद माह से रह रहा हूँ और मेरा यहाँ एक प्लॉट भी है। यहाँ सोसाइटी में शुरू में एक नक्शा बना था, उस नक्शे की बुनियाद पे लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू की, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने उस नक्शे में खुद ही रद्द-ओ-बदल की, जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं की और ना ही किसी की सैंक्शन ली और ना ही रजिस्ट्रार के पास इसका रिकॉर्ड भेजा। उसके बाद जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं सईद उस्मानी साहब, उनके ज्यादा रिश्तेदारों ने पार्कों में, कब्रिस्तानों में, स्कूलों की जगह पे, पोस्ट ऑफिस की जगह पे, इस तरह की जगह पे कब्जे कर लिए। सईद उस्मानी साहब का एक भांजा सरदार हसन सरदार और एक उनका भतीजा इमरान, ये इन जायदादों में गलत काम करते रहे और अभी भी इनके नाम पे कुछ चीजें हैं। इवन इन्होंने क्या किया कि सूबाई महोत्सव के फैसलों को फाइलों से निकाल के जो केस अभी हेयरिंग के लिए जारी थे, उन प्लाटों को भी इन्होंने बेच दिया
اور اسی طرح سوسائٹی میں ایک شخص ہے ظہیر بابر جو عثمانی صاحب کا کزن ہے. تمام شیطانی کام وہ کرتا ہے, میٹرک پاس بھی نہیں, اور وہ صرف ماہر ہے 2 نمبر کام کرنے کا. اس سوسائٹی میں جتنے گھپلے کیے ہیں ان میں اس شخص کا ہاتھ ہے اور عثمانی صاحب کی بیک ہے. عثمانی صاحب نے اس وقت سوسائٹی میں 2 نمبر کام کروائے جبکہ عثمانی صاحب کا اس سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی واسطہ نہیں تھا. ان کا بھائی اسی علاقے میں شہید ہوا, وہ کس لیے شہید ہوا واللہ عالم کیا معاملہ تھا. اور شہادت تو آپ کو پتہ ہے ان کو ملتی ہے جو کہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں. بہرحال ان کو چونکہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, آپ شہید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے, کسی نے ان کو گولی مار دی. وہ اچانک موت کے سلسلے میں کور ہو جاتے ہیں اس میں کہ اگر کسی کو اچانک موت آ جائے تو اس کو بھی ایک شہادت کا رتبہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے بیٹے کے نام پہ بھی جائیداد کی گئی. سعید عثمانی صاحب نے ناصر رضوی ان کے بہنوئی ہیں, ان کے نام کے اوپر ایک جنرل پاور آف اٹارنی نظر ذوالفقار نے دیا جو زمین سعید عثمانی نے خریدی. سعید عثمانی کے نام پہ ایک جنرل پاور آف اٹارنی دیا جو سعید عثمانی نے وہ زمین کسی کے نام پہ تحفہ دی, اور یہ دونوں زمینیں سوسائٹی کی جائیداد تھی جن کو کسی قانون کے تحت یہ نہیں بیچ سکتے تھے, لہذا یہ گپلے بھی کیے. اب کیا ہے کہ ظہیر بابر, سعید عثمانی اور سیکٹری یہ مل کے اس سوسائٹی کے لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہوئے سوسائٹی کے پلاٹوں کو بیچ رہے ہیں اور ان میں اپنی مرضی کی باتیں ساری کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے حکم کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے جو کہ یہ واضح کہتا ہے کہ 1990 کی بیلٹنگ کے بعد جتنے رہائشی پلاٹ ہیں وہ سب فیک ہیں, اور 1997 کے بعد جتنے کمرشل پلاٹ ہیں وہ سارے فیک ہیں اور تمام کینسل ہوئے ہیں. لہذا یہ لوگ سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی نہیں مانتے اور ان پلاٹوں کو, یہ ان جگہوں کو, پارکوں کو, گریو یارڈ کو, سب کو بیچتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ میرے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہے جو ظہیر بابر جو ان کا شیطانیت کے کام کرنے والا ہے, اس نے 6 اکتوبر 2004 کو اپنی بیوی کے نام پہ ایک 2 مرلے کا کمرشل پلاٹ خریدا اور 6/10/2004 کو ہی سوسائٹی نے 4 مرلے کا پلاٹ اس خاتون کے نام پہ الاٹ کر دیا. ایک ہی دن میں ایک 2 مرلے کا پلاٹ اسی ممبرشپ کے نمبر سے خریدا جاتا ہے اور اسی تاریخ کو 4 مرلے کا پلاٹ اسی ممبرشپ کے نمبر کے اوپر اسی خاتون کو پھر دے دیا جاتا ہے. تنویر صاحب, آپ بھی اسی سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں اور کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہیں؟ میں اس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں اور جو میں نے جیسے بتایا کہ پنجاب کوآپریٹو بورڈ فار لیکویڈیشن میں ایز مینیجر ریکوری میں کام کر رہا ہوں. جی جی, اس طرح کی سچویشن ہے. یہ کیا مسئلے مسائل ہیں؟ ہاں, ایسے ہے کہ آج سے جب کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ نے ایک سوموٹو نوٹس لیتے ہوئے ایک ڈیسیژن دیا تھا اس سوسائٹی کے بارے میں کہ جو بھی انلیگل پلاٹس ہیں وہ ان کو کینسل کیا جائے اور جو لیگل اس کے رائٹس رکھتے ہیں انہیں کو الاٹ کیا جائے اور باقی تمام چیزوں کو کینسل کیا جائے. اس کے بعد ایک الیکشن ہوا, اس الیکشن میں ایک باڈی سلیکٹ ہو گئی. اس باڈی نے آ کر اس سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کرتے ہوئے کنٹونمنٹ بورڈ سے وہ میپ اپروو کروایا جو کہ سپریم کورٹ کا, میں آپ کو ابھی ڈیسیژن پڑھتا ہوں, اس کا ایک پیراگراف اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور ادروائز میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی اس پر لگتی ہے. اگر آپ مجھے جواز دیں تو میں یہ پڑھتا ہوں. سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کا پیرا 1 میں لکھا ہے, پلاٹس allotted to original bona fide allottees as a result of balloting in August 1990 for residential plots and in 1997 for the commercial plots who had paid cost of land and development charges but their plots were unlawfully cancelled and allotted in to some others be restored
to them. Bona fide purchasers of the plots from original allottees who were affected. अब इस पैराग्राफ से हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है वो सारे के जो 1990 में प्लॉट अलॉट हुए रेजिडेंशियल और 97 में जो हुए कमर्शियल वो ओरिजिनल लॉटीज हैं. उसके बाद अगर कोई अलॉट किया जाता है किसी पार्क को या किसी कब्रिस्तान को कन्वर्ट कर दिया जाता है कमर्शियल प्लॉट्स में और उनको अलॉट कर दिया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा इफेक्टिव होंगे रेजिडेंशियल प्लॉट वाले. अगर किसी रेजिडेंशियल प्लॉट्स के सामने कोई दुकानें बना दी जाती हैं तो वो सारा का सारा प्राइवेसी उनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की. तो आप इस मामले में अदालत में गए? वो हमने पहले अदालत में जाने से पहले हमने वो फोरम प्रॉपरली फिल करना चाहते हैं ताकि अदालत ये ना कहे कि आप उस फोरम पर गए जो इनिशियल स्टेज पर जाना चाहिए था. मसलन जिसे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं या हम उनको हमने लेटर लिख चुके हैं. अब उनका क्या डिसीजन आता है ये देखना है. ये मेरा ख्याल तकरीबन 2 से 3 माह. 3 माह तो बहुत. अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. हमने लास्ट रिमाइंडर दिया जॉइंट रजिस्ट्रार के पास, उन्होंने हमें कॉल किया था जॉइंट रजिस्ट्रार ने, हमने उनको सारी पोजीशन बताई थी लेकिन उन्होंने किसी अपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ड्यूटी लगाई थी कि साइट पर सर्वे करके हमें रिपोर्ट दें, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी. दोबारा उन्होंने फिर उनको एक चांस दिया लेकिन अभी तक हमें उसका कोई सही प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया. जी मैं इस सोसाइटी का एक अरसा दराज से रहायशी हूँ और जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो हमने एक नक्शा दिखाया गया हमें किसी प्रॉपर्टी एजेंट ने कि जी यहाँ पर ये फैसिलिटीज हैं जो कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मौजूद होनी चाहिए. हम उनसे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर शिफ्ट हुए, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर आके घर बनाया. आने के बाद जब देखा यहाँ पे तो कब्रिस्तान नाम की चीज है ही नहीं. प्रैक्टिकली यहाँ पे आने के बाद ना कब्रिस्तान है यहाँ पर, ना यहाँ पर कोई पानी का इंतजाम है. जिस ब्लॉक के अंदर हमने प्रॉपर्टी परचेज की वहां पे ना कोई बिजली का इंतजाम है. एक फेसिंग पार्क करके हमने प्लॉट खरीदा कि जी मेरा घर जो है पार्क को फेस करेगा. वहां पे देखा तो वहां पे कमर्शियल प्लाजा बने हुए. अब जब उसकी मैंने रिसर्च शुरू की तो पता ये चला कि यहाँ की जो इंतजामिया है जो यहाँ को इसको रन कर रही है सोसाइटी को, उन्होंने उन तमाम जो कि यहाँ के रेजिडेंशियल लोगों के बेनिफिट्स के लिए जो चीजें यहाँ पे हैं उनको बेचकर, बल्कि बेचा नहीं बल्कि उनको बेचा इस तरीके से कि अपने ही रिश्तेदारों को जो है ना उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब मुझे ये लगता है यहाँ पे कि हम लोग उस जमाने के अंदर रह रहे हैं कि जहां पे पाकिस्तान के अंदर या इवन किसी किस्म का कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं. चीफ जस्टिस किसी सोसाइटी का सो मोटो एक्शन लेता है और उसके बाद जो है इतने ज्यादा ये लोग यहां पर मुसल्लत हैं और इतने ज्यादा ताकतवर किस्म का माफिया है कि जिसको इस बात की भी परवाह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का नोटिस लिया हुआ है और इसके ऊपर एक फैसला किया हुआ है कि 90 के अंदर जो रिहायशी प्लॉट्स थे उसके बाद के जितने भी लॉटीज हैं वो तमाम कैंसिल किए उन्होंने.